नगरी विखे आई सत्कारयोग साध संगत जी निमरत सहित फतेह अर्ज करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज यूनाइटेड नेशन ने अंतरराष्ट्रीय जमहूरीयत दिहाड़ा मनाउण का फैसला किया है। जमहूरीयत है कि और आपां इहदे वास्ते उरे इकट्ठे क्यों होए हैं। जद एक व्यक्ति एक संस्था के हाथ विच जद सत्ता आ जाती है उन्होंने कोई पुछण वाला ना होए, वो सत्ता नूं आपां अंग्रेजी च ऑटोक्रेसी कह दिंदे हैं। उहदे विच जबर ते जुल्म एक बंदे दी एक व्यक्ति दी एक संस्था दी चलण दे नाल बहुत होरां नूं ये गल अपने पावर तो वांझा कर देंदे हैं। यही जे आपां इधर नूं थल्ले जाइए अगे जलियांवाला बाग आउंदा है, इहनूं भारत दा देश याद करदा है कि रौलट एक्ट जिहड़ा तुहाडा मूँह बंद करदा सीगा उस दे बरखिलाफ शांतमय रूप च बैठी संगत नूं अंग्रेजां ने भुंड के सुੱਟਤਾ। क्यों? क्योंकि उदों जमहूरीयत नहीं सी। डायर ने किसी नूं जवाब नहीं सी देना। इंग्लैंड की पार्लीमेंट नूं जवाब देना सी। जिन्हां दे जूं नहीं सी खिड़कदी वो बिल्कुल बेपरवाह सीगे कि असीं इत्थे जिहड़े बसदे हैं उन्हां दी सुननी है कि नहीं, हुक्म चलाउंदे सीगे। साध संगत जी ये जिहड़ा साडा सिस्टम सीगा ये जमहूरीयत दा ये कहंदा भारत कि आ G20 दे विच कि जमहूरीयत भारत दे विच सब तो पुरातन समय तो बसदी सी। हुण पुरातन समा क्या होया, जिहड़े साडे ऋगवेद हन होर वेद हन वो 1500 BC तो 500 BC ताईं वो लिखे गए 1000 सालां दे विच। उस समय दे विच कहंदे हैं कि पंचायतां दा राज सी, लोकी अपनी सोच रख सकते सीगे। पर साध संगत जी जो ऋगवेद है वो कहती है कि मनुखता नूं 4 हिस्सियां च वंडिया जाता है। पहला जो कि रब दे मूँह चों निकले वो बामण जिन्हां नूं पढ़ाई लिखाई और जिन्हां नूं अपने कानून बनाण दे और पूजा करन दे ते रब कोल पहुँचाउण दे सारे तरीके दिते गए हैं। फिर कहते कि बावां तो छतरी बने जिहड़े जंग वास्ते और राज वास्ते बनाए गए। फिर कहते हैं कि वैश पट्टां तो बने और ऋगवेद कहता है उन्हां दा काम वपार होया। ते जिहड़े असीं धरती नाल जुड़े होए हैं, जिहड़े धरती 'च काम करते हैं वो कहते हैं रब दे पैरां तो जम्मे, उहनूं शूदर कहते हैं। शूदर दा काम होया उच्च जाति दा काम करना, उन्हां दी गुलामी करनी, उन्हां दा कहना मनना, उन्हां लई मुफ्त काम करना, उहदा कोई हक नहीं कोई हुकूक नहीं। साध संगत जी जद सानू कहते हैं कि पुरातन समय च इत्थे जमहूरीयत सी, जिस जमहूरीयत दे विच मानस नूं मानस ना समझिया जावे, उहनूं वंड करके शूदर दे रूप च उहदे सारे हक खोए जाण, वो असीं किवें मन लईए कि जमहूरीयत दा राज है जिहदे विच आम आवाम दी गल उत्थे हुक्मरान नूं मननी पैंदी है। उहतां दे तां हुक्म अधीन सानू पहलां बन के जंजीरां दे विच शूदर कह के ते जिहड़ा इन्हां 4 वर्णां च आउंदा भी नहीं वो तां बिल्कुल ही अति शूदर वो बिल्कुल बाहर मन्निया जांदा सी। ओहदी कुछ नहीं सी चलदी, ओनू मार कुट लुट जो मर्जी करना कर सकते सीगे। और साध संगत जी जद वेद लिखे गए उहदे बाद उपनिषद लिखे गए, वो अर्थात दिंदे सी वेदां दा। उहदे विच भी जात पात दा वेरवा आ गया। हुण जिहड़े शास्त्रियां ने वेद लिखे उपनिषद लिखे उन्हां नूं जात पात कित्थों पता लगी। जे उस समाज दे विच बसदी सी उसनूं एक रब दे रूप नूं दे के उन्हां ने जो बसदियां रीत रिवाजां सीगियां जो उहदे विच वंड पाई हुई सी मनुखता च, उन्हां नूं शास्त्रां च पाता, उपनिषद दे विच पाता और इनू अगे वधाता। ते हद हो गई जद मनु जिहड़ा ऋषि सीगा उहने मनु मानस
मानस धर्म दा एक शास्त्र कढ़िया जिन्हों आपां मनु स्मृति कहने हैं। ये मनु स्मृति दे विच जो भयानक लफ्ज लिखे गए शूद्रां बारे, वो कहते हैं कि शूद्र का ना किसी गंदी चीज़ नाल शुरू होना चाहिए। फिर कहते हैं कि कोई रोटी पानी कोई उच्च जाति वो शूद्र नूं दे नहीं सकता। जे शूद्र कोई सुझाव देवे उच्च जाति नूं, ओदी जीभ कट देनी चाहिए है। जे शूद्र माड़ी सोच नाल या बामण नूं कोई सुझाव दिंदा है तां ओदे मूँह दे विच एक 10 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ किल 10 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ किल तत्ता तत्ता ओदे मूँह 'ਚ ठोक देना चाहिए है। जे कोई सुझाव देवे राज भाग बारे, शूद्र ओदे मूँह 'ਚ ਉੱਪਰ ਦਾ तेल पा देना चाहिए है, ओदे ਕੰਨ 'ਚ ਉੱਪਰ ਦਾ तेल पा देना चाहिए है। जे शूद्र दे संबंध किसी होर जाति दे विवाह रूप 'ਚ हो जाए तो ओदे अंग कट देने चाहिए हैं। साध संगत जी, एक कानून दे विच इस राज दे विच किहड़ी जमहूरीयत दा रूप है जेड़ा मानस नूं मानस ही नहीं समझदा हैगा। साध संगत जी, जिहड़ी जमहूरीयत है वो इहो जे हालात दे विच असीं मन्नण नूं तैयार नहीं है कि इहो जी जमहूरीयत होए जिहदे विच मनुखता दे बरखिलाफ कानून लिखे होए, वो जात पात की वंड दे विच सानू डुबोया होए ते असीं कह दईए कि भारत दे विच जमहूरीयत सीगी। असीं ये नहीं मन्नण नूं तैयार। फिर जमहूरीयत किस रूप दे विच किस सोच नाल चल सकदी है? मानवता दे सोच नाल। मानवता दी सोच जिहड़ी सानू तोड़दी है वो कित्थों आई, वो किस रूप च आपां ने लित्ती हैगी है? साध संगत जी, जद लोग सताए गए उदों फिर बौद्ध धर्म भी चलिया, उस समय दे विच जैन धर्म भी आए। इस्लाम ने उस मनुखता नूं एक पद्धर तो दिता, पर सिर्फ सिर्फ जिहड़े उत्थे मनदे सी धर्म नूं। फिर जाके इत्थे अंग्रेज भी आ गए, उन्होंने क्रिश्चियनिटी लैके आई, वो जिहड़ा रोमन दा कानून सीगा वो लागू किया, उस कानून च बराबरता देने का यतन किया। फिर वो सोच कॉमन लॉ दी रोमन लॉ दी उन्होंने इंडिया एक्ट आदि होर कानूना च पाई, जिहड़ा IPC उहदे विच पाई। इन्हां ने इहो जे कानून इत्थे लैके आए और जद सानू उस समय दे विच बबरी जोधिया ने अपने हगामे तोड़े, अपनी चाल तोड़ी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर असी अपने हकों के उत्ते पहरा देन लग पे अंग्रेजों के बरखिलाफ। इस समय दे विच जद गुरु नानक साहब नूं आपां याद करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब नूं याद करते हैं, जिहदे विच सब तो पुरातन बाणी शेख बाबा फरीद दी आउंदी है, जिन्हां ने मनुखता नूं एक नाम नाल जोड़ के उन्होंने सानू एक पत्थर ते खड़ा किया। भगत रविदास महाराज ने सानू बेगमपुरे की बाणी दी, जिन्हां दा बिल्कुल असी जाके अज गुरु ग्रंथ साहब नूं नतमस्तक हुंदे हैं। असी भगत रविदास महाराज नूं मत्था टेकदे हैं, भगत कबीर जी नूं मत्था टेकदे हैं, भगतां नूं होरां नूं असी मत्था टेकदे हैं, जिन्हां ने थानू एक पद्धर दे उत्ते मनुखता नूं खड़ा किया। साध संगत जी, गुरसिक्खी ने जिहड़ा सिस्टम तोड़िया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिथे गुरु नानक साहब ने सानू शुरुआत दी, दूजे पिता गुरु अंगद साहब दे माता खीवी जी दे लंगरां दे विच जिहड़े अज चलदे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किसी नूं वांझा नहीं रखिया। जिवें मन्नू ने कहा सीगा कि शूद्र नूं खाना देना भी एक बहुत पतित चीज़ है, ਉਹਦੇ नाल जूठा करना, ਉਹਦੇ नाल उठना बैठना ਉਹਦੀ परछाया भी नहीं सी मंनदे। पर साडे गुरु घरां दे विच ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬਾਹਮਣ ਸਿਰਫ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਛਤਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, पर ਜਿਹੜੀਆਂ मनु दे सोच दी नीवियां जातियां सी उन्हां नूं पढ़ाई लिखाई भी नहीं दे सकते सीगे। संस्कृत जे कोई बामण गरीब नूं पढ़ावे
ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, जिस करके गुरु अंगद साहब महाराज ने ये सब तो छुटकारा पाते हुए, जिथे आपां गुरु नानक साहब ने जनेऊ पहन तो मना करता सी, जिन्हां ने जात पात खत्म करती सी, गुरु अंगद साहब ने सानू गुरमुखी का लेख लिपि सानू तां दित्ती जिहदे विच गुरु ग्रंथ साहब सानू उन्हां दे अंग मिलते हैं। वो इस करके दित्ती कि असी वो पुरातन भाषा संस्कृत दे नाल जिहड़ी जात पात च डुबी हुई है, असी उहदे नाल कोई वेरवा नहीं रखना, ताही गुरमुखी दी लिपि अज सानू बख्शी हुई है। साध संगत जी, ये सारे जिहड़े सिस्टम सीगे, ये गुरसिੱਖੀ ने लगातार सानू मनुखता नू गुलामी चों कड्ढण वास्ते दिते। जिथे तीजे पातशाह ने बौली साहब च इशनान करन नू हुक्म कीता, उत्थे जद तुसीं डोबी लेंदे हो, उत्थे जद आपां इकट्ठे उस बौली च इशनान करते हैं, पंचम पिता दे सरोवर च इशनान करते हैं, फिर थोड़े ते मेरे शरीर च फर्क की है। इको पानी च इशनान किया, गुरु का असी याद किया, साडे अंतर कोई नहीं रह जाते। साध संगत जी, इसी तरह जद ये सोच वधदी गई, उत्थे मुगल हुकूमत साडे बरखलाफ खड़ी हो गई। उत्थे पंचम पिता तत्तियां तमियां दे उत्ते तसीहे दे के उपर दे तेल पा के उन्हां दा कतल किया। वो शहादत बदे अधीन छेवें पातशाह ने जिथे आपां इकट्ठे होए हैं, उत्थे सानू काल तख्त बख्शदा, सानू अपने हक हकूक ते पहरा देण वास्ते उन्होंने सानू हथियारबंद किया। उन्होंने अपने हकों के उत्ते पहरा देण वास्ते, सानू लड़ाइयां लड़न वास्ते, आजाद होने वास्ते घोड़ियां ते चढ़ाया। उन्होंने बाज रखे, शिकार खेडे, ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां मुगल कहते सीगे कि तुसी नीवें बंदे नीच कर नहीं सकते, वो उन्होंने करके दिखाया। तो सानू एक इहो जी कौम बनाया जिन्हें मनुखता के पक्ष दे विच एक बहुत बड़ा मोर्चा शुरू किया। साध संगत जी, छेवें पिता ने जो अकाल तख्त साहब जाके कीरतपुर साहब जाके बसाए, उत्थे हरराय साहब ने जाके उत्थे सानू वन दे विच किवें जानवरां नूं रखीदा ओहदे सबक सिखाए। ते अज असीं जद सतम पिता दी आपां याद रखते हैं, आपां गुरु हरराय साहब का नाम लेंदे हैं, पर जद सिੱਖੀ तो वांझे हो जाइए, जद असीं लाडले होइए छेवें पिता दे, जद असीं उत्थे राम राय साहब का नाम लेंदे हैं, उन्हां नूं क्यों नहीं गुरगद्दी मिली? क्योंकि वो जाके वो हुकूमत के सामने असल सच्चाई अपने बाणी बारे बोल नहीं सके। अपने छेवें पिता ने उन्होंने सपुत्र गुरु हरराय साहब नूं ये गुरगद्दी दिती, क्योंकि जे दिल्ली तख्त के सामने तुसी सच नहीं बोल सकते, गूंगे बोले हो जाते हो, बाणी नूं मरोड़ दिंदे हो, उत्थे मिट्टी पलीत, उत्थे गलत शब्दावली वरतते हो, तो गुरु साहब थानू पिछे नहीं आन देंदे हैगे। साध संगत जी, गुरु हरकृष्ण साहब ने जिहड़ी रेड क्रॉस है किवें मरीजां दी देख रेख करनी है, वो सानू संस्था दिती। मरीजां नू ठीक करन वास्ते उन्होंने उस समय दे विच रोग दे विच हिस्सा लैके, चाहे उन्होंने आप लग्या ज्योति जोत होए, वो पिछे नहीं हटे। ते जिथे आपां नौवें पिता की गल करते हैं, जिहड़े महंता ने उन्होंने इत्थे गुरुद्वारा साहब आण भी नहीं दिता, हरमंदर साहब वड़न भी नहीं दिता, उन्होंने गुरसिੱਖੀ नूं मनुखता अधिकारां दे पारे एक एडा वड्डा सबक दिता। किथे हिंदू पंडित जम्मू दे, कश्मीर दे, किथे दिल्ली तख्त, किथे गुरु साहब उन्होंने दे पक्ष च जाके वो लाल किले दे सामने उन्होंने गवाही दी। वो लाल किले दे उत्ते काजी ने उन्होंने मारन का फैसला दिता, हुक्म किया। और साध संगत जी, नौवें पिता ने अपना शहादत दे के मनुखता की सोच नूं, ह्यूमन राइट्स नूं बहुत वड्डा एक अपनी कुर्बानी दी। दसम पिता ने वो बेगमपुरे की सोच नूं लैके, वो बेगमपुरा भगत रविदास का उन्होंने एक असल रूप देने के यतन विच उन्होंने खालसा पंथ स्थापित किया। खालसे पंथ नूं कोशिश किया हरेक नाल समझौता करके तुरा, पर जद पहाड़ी राजे हिंदू
ਲੰਗਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਛਤਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਰੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਤਾਂ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਮੇਂ ਹੈ ਇੱਕ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਜੰਗ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਲਕੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਲੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਸਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਬੰਜਾਰਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਰਾਇਸੀਨਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਸਕਾਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਕੌਮ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭਰਤ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੁਰੂ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉਹ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁੜੈਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਧੀਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੈਤਾਂ ਬਾੜਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਸੀਗਾ ਨਰੈਣੂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਨਾਚ ਕਰਾਣੇ, ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਰੱਖਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕੂ ਡਕੈਤ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰੈਣੂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੌਜ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇਵਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ। ਨਰੈਣੂ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ 400 ਉੱਥੇ ਠੱਗ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਬੇਹਥਿਆਰ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫੂਕਤਾ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖੋ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਰੈਣੂ ਦੇ ਠੱਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 100-200 ਦਾ ਜਥਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2000 ਦਾ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਉੱਥੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੂਰੇ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਥਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਫੇਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਆਰਮੀ ਹਟ ਗਈ, ਨਰੈਣੂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
कि साडा वखरा कानून बनाना चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 निकलिया। ਉਹਨੇ की खासियत रखी? ਉੱਥੇ ना कोई महंत ना कोई कल्ले बंदे दा राज, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ने चुनिया जमहूरीयत दा राह। किहो जी जमहूरीयत? ਇਹੋ जी जमहूरीयत ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मानस की जात सभे दा एक, ਉੱਥੇ कोई सिर्फ जमीन वाले दे वास्ते वोट नहीं सी है जिवें सिर्फ जमींदार वोट पंजाब लैजिसलेटिव काउंसिल च पा सकते सी। जिथे इंग्लैंड अमरीका दे विच बीबियां नूं वोट दा हक नहीं सी, उत्थे साडे सिख गुरुद्वारा एक्ट ने इस जगत दे उत्ते सब तो पहला यूनीवर्सल फ्रेंचाइज उन्होंने सिख गुरुद्वारा एक्ट च पाई। बीबियां नूं वोट पाउण दा हक सब तो पहला साडे धर्म ने उन्होंने दिता। क्यों? क्यों? मानस की जात सभे है एक। गुरु नानक साहब दा, गुरु भगत रविदास साहब महाराज दा ये धर्म बराबरता लियांदा होया जमहूरीयत ने उरे स्थापित करदा है। बापू गांधी इनू देखदे बड़ियां सिफतां करे, कहंदा सिखो ये जो आपने लड़ाई लड़ी है ये भारत की आज़ादी की पहली जीत है और अब आप गुरु घर के बारे बंद कर दो सोच, आप भारत को आज़ाद करने के लिए करो। उत्थे साडा जथेदार झब्बर ननकारा साहब वाला उठ के कहंदा बापू जी गल इदां है, अज तां सरकार अंग्रेज़ां दी है, उन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा अज उरे हिंदू महंत गुरु घर चलाउंदे हैं या सिख अपनी कमेटी राहीं। जिदन देश आज़ाद हो जाऊगा, बहुमत का हुक्म चलूगा, फिर साडे गुरु घरां नूं तुसीं कदी नहीं आज़ाद होण देना। तुसीं महंतां नाल खड़ोगे, साडे गुरु सिੱਖੀ नूं तुसीं दबाओगे, कुचलोगे। ते ओ झब्बर दी अज याद रखो, जद थोड़े उरे चोण 17 साल नहीं हुंदे, धारा 87 दे धारा 85 दे थोड़े 13वां साल चढ़िया होया है। इस तो पहला भी सिर्फ थोड़े 5 वारी चोण SGPC दे होए हैं, जद के 8 वारी थोड़े होए हैं आज़ादी तो बाद, जद के 18वीं पार्लीमेंट दे चोण हुण आ गए ते पार्लीमेंट स्थापित भी थोड़े गुरु घर दे पार्लीमेंट तो बाद होया है। साध संगत जी ये देश ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਖੇਡੀਆਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1984 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ ਪਟਨਾ 'ਚ ਬੁਖਾਰੋ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਰਗਾਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ जमहूरीयत मनुखता सब कुछ खत्म करने ते अज खड़ा है। अज सानू कोई चोण नहीं होया, नतीजे थानू दसे हैं। 328 स्वरूप गुरु साहब दे आपां गुरुद्वारियां दी गल करदे हैं, गुरु दा द्वार, उस द्वार दे विच जे गुरु चोरी हो जाण फिर वो किस चीज़ दा द्वार है? साध संगत जी जिहड़ी आ भुखे नंगिਆਂ नूं अंदर रखिया होया, जिन्हां ने कदी अपने गुरु घर दे अखबार हुंदे सी अंग्रेजी च द नेशन, अकाली ते परदेसी, ये सारे अखबार गुरु घर चलाउंदा सी। अज PTC चैनल ये गुरु घर दे गुरु की बाणी साडे जेड़े कीर्तन दरबार हैं सारियां नूं अपने कब्जे च लैके उही गुरु की बाणी दा ये पैसा इकट्ठा करते हैं। जिहड़ी संस्था ने जिहड़ी पार्टी ने इहदे ते कब्जा कीता है उन्हें सीधी तरह इंडियन टबैको कंपनी तंबाकू दी कंपनी तो उत्थे पैसे लैके अपने फंड इकट्ठे किए हैं। आनंदपुर साहब दे विच सिगरेटां ते तंबाकू सुट्टे जाते हैं, कहते हैं कि असी स्वामी विवेकानंद जिहड़ा सानू वखरा समझदा ही नहीं सी, गुरु नानक साहब की सोच नाल सहमत नहीं सी, उन्होंने मनाते हैं। साध संगत जी सिंह सभा लहर नूं इन्हां ने रोल के रखता, जिन्ना साडे गुरु घरां दीयां जमीनां जायदादां इन्हां ने कब्जे कीतियां, साडे गुरु घरां दे विच जो इन्हां ने गंद ते मैल फैलाया, जो इन्हां ने धन इकट्ठा करके अपने वास्ते वरत्या, उहदा कोई अंत नहीं है।
वो लगातार चली जाता है। असी केस पाई जाते हैं, असी लड़ाई लड़ी जाते हैं, इकट्ठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर इत्थे किसी के सिर ते कोई जू नहीं खिड़कती हैगी। साध संगत जी, सानू फिर हुक्म हुंदे हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि असी जब चोण लड़ांगे असी लक्ष्मी माता अपने नोटां ते उत्थे छापांगे। ते सानू गुरु साहब की हुक्म करते हैं, भैरों महला पंजवा, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण, हज काबे जाओ ना तीर्थ पूजा, एको सेवी अवर ना दूजा, पूजा करो ना नमाज गुजराओ, एक निरंकार ले रित नमस्कारो, वर्त ना रहो नाम मैं रमदाना, ते सेवी जो रखे निदाना, एक गुसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दुहन मेरा। ते धारा 25 सानू कहती है कि तुसी हिंदू हो, जिथे गुरु ग्रंथ साहब स्पष्ट अंग 1136 दे विच कहते हैं कि हिंदू तुर्क दुहन मेरा, असी ना हिंदू ना असी मुसलमान। ते साडे उत्ते फिर कहते हैं कि असी तुहानू भारत के नां दे विच बनना है, पर भारत का नां कित्थों आंदा है? महाभारत चों, वेदां चों, जिहदे विच जात पात वसदी है। ते सानू की कहने हैं सवैये, माफ करना जे मेरे तो किसी तरह भी गलती हो जाए, मैं पहला माफी मांगदा। पाई गए जब ते तुमरे तब ते कोई आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक ना मान्यो, स्मृति शास्त्र वेद सबे बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो, श्री अस्पान कृपा तुम्हारी कर मैं ना कहो सब ते बखाने हो। साध संगत जी, गुरु साहब ने स्पष्ट कहा असी ना पुराण कुरान शास्त्र शास्त्री किसी वाल नहीं देखना। ते इन्हों ने जोधिया ने साडे उत्ते एक वो भी अकाल तख्त का जथेदार थोपता सीगा, जेड़ा अपने आप नूं जे ग्रंथी कह लैंदा, फलाना सिंह ग्रंथी मान लेंदे, कहंदे फलाना सिंह वेदांती, जेड़ा थानू देख के कहंदा लातों के भूत बातों से नहीं मारते, कत्थू नंगल च उहदे हुक्मनामे अधीन थोड़ियां पग्गां लाइयां सी। इस हद तक साडे गुरु घरां दे विच कुड़ैतां पहुंचियां होईयां। गुरु साहब स्पष्ट है, असी किसे दे पक्ष च नहीं, असी एक रब ओ निरंकार नूं असी पूजने हैं। साडे वास्ते सत्कारयोग हिंदू धर्म है, पर असी लक्ष्मी जी दे उपासक नहीं हैगे, असी ओ निरंकार दे उपासक हैं, ओ एक ओंकार दे उपासक हैगे हैं। सानू विच विच घुसाई जाना, कह देना कि तुसी भारत दे हिस्से हो, तुसी भारती हो। असी शास्त्रां चों नहीं मानदे, असी सिर्फ ते सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब नूं मानदे हैं। फिर इन्होंने की चाल चली है साडे उत्ते, साडे गुरु घरां दे उत्ते आह जे काने साडे बिठाते, जेड़े चोणां चों जमहूरीयत चों बाहर होके साडे उत्ते राज कर रहे हैं। 328 गुरु घर दे गुरु अपने स्वरूप इन्हों ने गैब करते हैं। साध संगत जी, सानू नहीं कबूल, असी अपनी जमहूरीयत चाहते हैं, असी उस अधीन रहना चाहते हैं। आ जमहूरीयत दिन जिहड़ा अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते मनाया जाता है, उहदे विच असी यूनाइटेड नेशन नूं होर मुल्कां नूं उत्थे असी कहते हैं कि साडा संविधानिक हक सुख गुरुद्वारा एक्ट जिहड़ा कहंदा 5 साल बाद चोण होने चाहिए हैं, जिहड़ा भगवंत मान कहता है कि असी कानून सिक्खी दे उत्ते अपनी विधान सभा जिथे गैर सिख अपना वचन कर सकता, कोई पाबंदी नहीं, उहदे राहीं थोड़े उत्ते हुक्म लागू करने हैं। साध संगत जी, भगवंत मान धारा 87 दे जिहड़े गुरु घर है, जिन्हां दे चोण 17 साल नहीं होए, जो पंजाब सरकार कराउंदी है, वो चोण क्यों नहीं कराउंदा? कि उन्होंने भरोसा नहीं सिख अपने गुरु घर दे विच सफाई लिया के चोणा राही अपने गुरु घर की सफाई कर सकते हैं? तेरी की लोड़ है? SGPC दे चोण करा, धारा 87 तेरे हाथ च है, तू उहदे चोण करा। तू हुण जिहड़ा सिख इलैक्शन कमिशन है, उन्हें हुक्म किया तेरे होम सैकटरी नूं, तेरे जिहड़े चीफ सैकटरी नूं खत कढिया, कहंदे हैं कि गुरु घर दे चोण करा।
ਉਹ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ। ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੀ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਭਾਰਤ ਧਾਰਾ 51-53 ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸੀਟ ਭਾਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਿਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਗੁਲਾਮ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੱਬੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਬੋਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ SGPC ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਆਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ, ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਧੀਨ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ